जय श्री राम। देखिए, जब मनुष्य जीवन में गलती को स्वीकार करने लग जाता है, हाँ मेरी ये गलती है, ऐसा उसे लगा, तो जीवन में फिर आमूल-चूल परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। या ये कहिए कि यहीं से आपके जीवन में फिर जिसको आप तरक्की समझते हैं, वो शुरू हो जाती। चाहे आप आध्यात्मिक में रहें, वहां पर भी आप देखें कि हमारा इस चीज के लिए हेतु क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं, क्यों अपनी जय जयकार कराना चाहते हैं। या भौतिकवाद में कि भैया कोई बंदा जैसे बहुत बड़ा शराबी है और वो मान ही नहीं रहा कि मैं शराब पीता हूं, तो कभी भी ये बीमारी उसके अंदर से निकलेगी नहीं। और जो अपने अंदर से इस तरह की बीमारियों को निकालना चाहते हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपने जीवन में से इन चीजों के लिए खुद से प्रयास करना शुरू कर दे कि हाँ मुझ में ये कमी है, मुझे दूर हटानी। चाहे आप दूसरों से ना भी कहें, लेकिन अपने आप से तो ये बात छुपा थोड़ी सकते हैं कि आप पीते हैं या आप में अमुक कमी। हम लोग कमियों के भंडार होते हुए भी और कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर चाहे मनुष्य है चाहे देश है, वो यही हाल होता है जो हमारे पड़ोसी देश का हुआ। तो आज हम बताना तो चाह रहे हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में ही कि भैया पाकिस्तान ने इतनी गलतियां की है। आप देखिए, उनके द्वारा पाले हुए ही आतंकवादी, अरे आतंकवादियों का तो कोई धर्म होता ही नहीं। क्या इन्होंने पाकिस्तान में धमाके नहीं करे? ये केवल हिंदुस्तान में या और दुनिया में जाकर के धमाके थोड़ी करते रहे। और फिर ऐसे धमाके कराने से, बिल्कुल निर्दोष जनता को मारने से आपको क्या मिला? ऐसे लोगों का हमेशा पाकिस्तान हिमायती रहा, जिन लोगों ने बिल्कुल कितने इनोसेंट पब्लिक को मारा है हमेशा। तो भाई आप इन सब चीजों को देखिए कि हमने जीवन में जब सदा बोए कांटे हैं, तो फिर फूल कहां से आएंगे? तो आप इस तरह से बोते गए और इनको पालते गए। सिर्फ एक छोटी सी बात करनी है कि आपके यहां पर जितने भी ये इस तरह के गंदे लोग हैं, इन लोगों को आप वार्निंग कर दें, भाई आज के बाद हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और वहां की सरकार मजबूत होनी चाहिए। अरे ये क्या, वहां का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो होता है, उसकी बेचारे की कुछ चलती नहीं। वहां पर जो फौज में जो होते हैं मुखिया वहां के, उनकी इतनी ज्यादा चलती है और वो जानबूझ करके उनकी साथ देते हैं। और पूरा जीवन हमें देखते हो गया कि एक चूर्ण चटा रखा है अपनी जनता को कि भैया हम कश्मीर लेकर रहेंगे। उस कश्मीर लेने के चक्कर में बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। आप देखिए, अपने यहां पर आज तक आप अपनी ट्रेनों को नहीं बदल सके। आपके यहां रेलवे स्टेशन देखिए, आपके यहां एयरपोर्ट देखिए, किस तरह की आपकी व्यवस्थाएं हैं। उस जनता का क्या कसूर है? वो जनता तो आपको टैक्स दे रही। अरे जब से हमारे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, तब से आप देखिए कि किस तरीके का भारत हो गया।
हमारे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कितना सुंदर लगता है जब जाते हैं तो। है? बसों की कंडीशन सुधार दी, पॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना शुरू हो गया। बड़े बड़े शहरों के अंदर पॉल्यूशन मुक्त बसें चलाई जाएगी, टैक्सी चलाई जाएगी। ये देश कितना आगे की सोचने लगा। और एक आप लोग हैं कि उन लोगों का साथ देते रहे जो तुम्हारे भी नहीं। क्या तुम्हारे यहां पर उन्होंने धमाके नहीं करे? अरे स्कूल के अंदर बम डाला, कितने ही मासूम बच्चों को जान ले ली। वो हमने सुना था, तो वो उन्होंने हाथ किया तो ये कह दिया कि ये इन्होंने किया, ये हमने किया। और बताओ फिर भी वो आपके यहां पल रहे। तो केवल भाई इतना ही पाकिस्तान को मानना है कि आज तक मुझसे जो भी गलती हुई उनको मैं अब आगे नहीं दोहराऊंगा और अपने देशवासियों की सेवा करें। तो देश की सेवा करने का जज्बा अगर किसी नेता में आया तो फिर वो पाकिस्तानियों के लिए एक बढ़िया मुकाम हो सकता है। देखो, जो सिर्फ लड़ने वाले आएंगे, पड़ोसी से जो लड़ेगा उसका खुद का भी फायदा नहीं होगा और पड़ोसी का हो सकता है वो कुछ बिगाड़ दे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बिगाड़ सकेगा। जैसे अब भारत जिस पोजीशन में है, पाकिस्तान क्या बिगाड़ सकता है? पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं बची भारत के सामने। वो हमारे सैनिकों पे छुपके से घात कर सकते हैं, कहीं कहीं हमारे यहां हमले कर देते थे, और उनको इन सब में भी कितनी ज्यादा दिक्कत आ रही है। पहले तो मन चाहे जहां फोड़ दिया करते ना, पहली सरकारों के राज में ये घुस करके कहीं पर भी बम फोड़ करके चले जाया करते। अब है इनकी इतनी औकात कि ऐसा कर जाए, और कर जाए तो घुस घर में घुस करके मारने का इरादा है, और मार के दिखाया भी। तो भैया पड़ोसी से तो बनानी चाहिए थी। अरे आपके यहाँ पर जो चीजें खाने के अंदर यूज हो रही है, या और दूसरी मेडिसिन देखी, मेडिसिन सबसे ज्यादा आपको हिंदुस्तान से मिलती रही, और उस हिंदुस्तान का आप सबसे पहले विरोध करेंगे। एयर स्पेस बंद करते हैं, एयर स्पेस बंद कर दियो, ये हम वो नहीं करेंगे अब हिंदुस्तान के साथ में। ठीक है, आपने अपनी तरफ से जो भी कर दिया, ये इन नेताओं से किसी ने कराया है या खुद किया? सोचना होगा, क्या ये देश हित में है? आज वहां के हालात देखें तो हॉस्पिटल में दवाई नाम की चीज नहीं बची। आदमी बीमार है तो बेचारा बीमारी से मर रहा है। तो जनता की कोई सोचता ही नहीं। आप हमारे यहां उल्टा है कि जनता के बारे में, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे गृह मंत्री है, या जितने भी और जो बड़े मंत्री हमारे यहाँ के हैं, राष्ट्रपति, वो जनता को किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए, ये उनकी प्राथमिकता होती। और वहां पर जनता चाहे मर जाए, देश को बेचने के कागार पे खड़े कर दिए ला करके, लेकिन आतंकवादियों के लिए पैसे भी देंगे, हथियार मुहैया कराएंगे, उनको पालेंगे, ये करेंगे। अरे जो गंदे लोग हैं उनको आप पालते जाएंगे तो ये जीवन में आगे चल करके आपको ही दुखी करेंगे। तो सरकार के बारे में आप अपना सोचना शुरू कर दें, नहीं तो ये लोग ऐसे ही आते रहेंगे। आप देखिए, क्या पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि भैया कितने ही आपके लीडर जो भी यहाँ के राष्ट्रपति बने या प्रधानमंत्री या बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे, वो सब क्यों पाकिस्तान छोड़कर भाग गए, और कहां से उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो जाकर के इंग्लैंड में, लंदन में खरीद लिया किसी ने, है, या कोई और देश में। तो ये बात वहां की आवाम को सोचनी होगी कि उन्होंने ये चूरण चटनी चटा रखी है कि भैया हम हिंदुस्तान से नहीं हारेंगे, हम हिंदुस्तान से कश्मीर लेकर रहेंगे। अरे भैया, कश्मीर तो पहले भी हिंदुस्तान के हिस्से में आया था। उस टाइम पर जब लड़ाई झगड़े करके तुम घुसे थे, उस टाइम पर
आप देखिए वो सारा इतिहास ही गलत पढ़ा रखा। कितने ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया हुआ है, ये सारा इतिहास में बात है। तो केवल इनके द्वारा बताई हुई बातों पर आप विश्वास ना करें। और भी तो ऐसे सोर्सेज हैं आज तो कि भैया आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ में 3 जो युद्ध हुए या 4 जो युद्ध हुए हैं, उनमें कौन जीता है। ये तो आपको कहते रहेंगे हाँ हम जीते। अरे देखो तो सही, कितनी मुंह की खाई और उनका क्या कितना बुरा हाल हुआ। लेकिन फिर भी आवाम को ये बता दिया कि भैया हमने उनके जहाज मार गिराए, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे आप अपना ये देखिए, इन सब करने से आवाम तो और ज्यादा भूखी मर रही है। तो हम जो विशेष बात करना चाहते थे वो यही है कि भैया जिस दिन भी ये अपनी गलती मानना शुरू कर देंगे, उसी दिन से ये देश भी प्रगति के पथ पर चल पड़ेगा। आज जो सबसे बड़ी गलती हो रही है कि अरे यहाँ का आरएसएस है, वो देखो उनको आतंकवादी घोषित करो। अरे आरएसएस वालों के बारे में कभी सुना? कहीं पर भी देश में त्रासदी होती है तो आरएसएस वाले सबसे पहले पहुंचते हैं और उनको जाकर के वहां अपने नागरिकों को, अपने देशवासियों को जाकर के सुरक्षा देते हैं। कपड़े लत्ते की मदद चाहिए तो वो ले जाकर के देते हैं, खाने की मदद चाहिए तो वो बेचारे खाना ले जाकर के देते हैं। इस तरह की सारी मदद, जैसे यहाँ सुनामी आई थी है, या गुजरात में भुज का वो हुआ था, तो जाकर के आरएसएस फौज से भी पहले खड़ा हो जाता है और लोगों की मदद करता है और बिल्कुल नहीं देखता कि कोई हिंदू है या मुसलमान है। ऐसा ऐसा है क्या तुम्हारे यहाँ जो अपना, तुम जिनको मानते हो अपने आका, ये जो आतंकवादी पाल रहे हो, क्या इनके अंदर ऐसा जज्बा है? ये तुमसे लेते रहते हैं क्या? कभी ये देश के काम आ रहे हैं? डरा देते हैं, बहका देते हैं, बस इस्लाम खतरे में है, ये कर दो वो कर दो। बेचारी भोली भाली जनता मान जाती है। अरे भैया, इस्लाम खतरे में नहीं, ये लोग खतरे में है। जब इनके पास में किसी चीज की कमी होती है तो ये भोली भाली जनता को ऐसे बहकाते रहते हैं और फिर उनकी समझ में कुछ आता नहीं, वो सोचते हैं अरे हमारे आका हैं, हमारे बड़े हैं, ऐसा करके। तो ये देखो आपका कसूर भी नहीं है, हमारे यहाँ पर भी ये रहा है। जब तक एक अच्छी सरकार नहीं आई थी ना यहाँ पर भी, तो हम लोग भी ये नहीं सोच पाते थे कि हम कैसे विरोध करें, कैसे आगे चल करके हमारे देश में ये सारी सब कुछ तरक्कियां आए। क्योंकि हम भी जैसे देश सोचते थे भाई अमेरिका है, जापान है, रसिया है, इन देशों में किस तरह के नागरिकों को सुविधाएं दी जा रही है, और हमारे देश में इस तरह का नहीं था। लेकिन जैसे ही कोई बढ़िया नेता आया और मोदी जी ने ही देश को आगे बढ़ाया, तो मोदी जी जैसे ही बैठे वो देश को देखो कहां से कहां लेकर के चले गए। तो आप भी अपना कोई ईमानदार नेता चुनिए जो अपने परिवार के लिए ना सोच करके एक देश को अपना परिवार समझे, और वो अपने पड़ोसियों से भी झगड़ा ना करे और अपने पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध बनाए, तो देश तुम्हारा भी बढ़िया बन सकता है। इतनी सी बात ही तो स्वीकार करनी। लेकिन जीवन भर ठहरे रहेंगे कि हम तो डूबेंगे सनम पर तुमको भी ले डूबेंगे। अरे वो बात लद गई जब आप हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ सकते थे। अब अगर आपने इतना बिगाड़ने की कोशिश की तो आपको इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। पड़ोसियों से कभी भी बैर नहीं रखना चाहिए। जो लोग अपने पड़ोस वालों से बैर रखा करते हैं उनके जीवन खराब हुआ करते हैं भाई। क्यों नहीं आज तक आप प्रोग्रेस कर रहे? देखिए किसी जमाने में तो इमरान खान जी टीम कैप्टन होते थे तो क्रिकेट टीम कितनी अच्छी होती, और आज भी कितने अच्छे अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज निकल करके आते हैं आपके यहाँ से। लेकिन
जो राजनीतिक सिस्टम खराब हुआ उससे क्रिकेट का क्या हाल हो गया है। ऐसा थोड़ी है कि वहां देशभक्तों की कमी है, देशभक्त तो वहां भी होंगे, लेकिन सब लोगों ने एक लाइन बना दी कि जितनी ज्यादा चोरी कर सके, जितने ज्यादा देश को लूट सके उतना ही हो। तो उसमें ही सबसे ज्यादा लोग फिक्सिंग वगैरह में लिप्त हो जाते हैं। तो ये सब क्या होने लगा है कि जब ऊपर से चोरी हो रही है ना, इस वजह से सारे चोर चोरी करना शुरू कर देते। अब हमारे यहां पर सुधार ही ये हुआ, ऊपर से चोरी होना रुक गई। तो धीरे धीरे अभी जो हमारे भी थोड़ी बहुत कमियां अभी भी है, तो ये कमियां धीरे धीरे हमारे खत्म हो जाएगी एक दिन। और जैसे हमारे योगी जी कहते हैं, क्राइम मैं नहीं देख सकता, तो जब यूपी में क्राइम 0 का उन्होंने टारगेट ले रखा है, ऐसे ही एक दिन भारत भी 0 क्राइम में आ जाएगा। तो ये सब बातें धीरे 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 हम लोग देखो चांद पे पहुंच गए हैं। और आप क्या कर रहे हैं, चांद का झंडा लगा रखा है अपने सिर। तो चाहते हैं भैया, हमें तो सिखाया ही गया है, देखो साधु महात्मा जितने भी भारत के हैं वो पहले तो यही सोच के चलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्, सब सुखी हो। तो साधु संतों का तो ये विचार है, सब सोचते हैं कि भैया कभी तो ये भी हमारे साथ रहते थे, आज उन जनता का क्या कसूर है। जो आपके है भाई, जो हमारे साथ में बैर रखेंगे उनके साथ में यहाँ की जनता भी बैर रखेगी। तो जो लोग होकर के जाते हैं उनकी बात देखा करिए ना। कुछ लोगों ने तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का विजिट किया ही होगा, कि क्या सभी लोग यहाँ पर खराब मिलते हैं क्या उनको। अरे यहाँ पर किस तरह से मुसलमान भाइयों को रखा गया है। अब आप लोग कहेंगे जी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हमारे देश के अंदर जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को भगा रहे हैं, विदेशी नागरिक कोई भी हो, जो क्यों रहेगा भाई कोई बिगैर इजाजत के, बिगैर वीजा के यहाँ पर है। इन सब बातों को आप देखिए। और फिर ये बात आप कभी नहीं सोचते क्या, जिस चाइना को आप इतना अच्छा अपना मित्र मानते हैं, उस चाइना के अंदर कुछ तो मुसलमान होंगे, उनको दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं, कहीं एक भी मस्जिद नहीं, फिर भी आपका चाइना सबसे अच्छा मित्र है। कभी सोचिए इन बातों को। हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हैं, उसके बावजूद भी आपको ये लगता होगा कि ये लोग किस तरह के, क्योंकि आपको तो खुद ये है ना कि आप तो और किसी के साथ रहना ही नहीं चाहते। तो कहां कैसे कैसे आप लोगों के साथ हो रहा है, ये आवाम को सोचना चाहिए। तो अगर हमारी वीडियो कभी आप लोगों को देखने को मिले तो इस बात की तरफ आप सोचिए कि भैया हम पहले देश के हो जाए। देखिए, ये जॉन कैनेडी ने कभी कहा था, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, कि डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री हैज डन फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री। मत पूछो देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, अपने आप से पूछो तुमने देश के लिए क्या किया। तो तुम देश के लिए जब करने लग जाओगे, उससे नागरिक सब ऊपर आ जाए। तो हमारी तो आप लोगों से ये विनती भी है कि भैया अपने देश को ऊपर लाओ, काहे कुछ लोगों के चक्कर में पड़े हो। इन लोगों ने कभी भी तुम्हारा कुछ भला तो करना है नहीं। ये जो केवल धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े फैला रहे हैं, ऐसे लोग कभी देश को ऊपर नहीं ला सकते। नहीं तो आप देखिए, हिंदुस्तान का राजा तो बहुत शक्तिशाली है इस समय, वो अगर चाहे तो केवल और केवल हिंदुओं के लिए ही सब कुछ करने लग जाए। लेकिन कभी आप सोचिए, जिस योगी को इतना कड़क मानते हैं आप सब, डरते हैं योगी के नाम से, वो योगी जब मकान बना के देता है तो उसके अंदर 50% से ज्यादा मुसलमानों को भी मकान मिलते हैं।
चलो 50 नहीं, मेरे को कोई बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े नहीं है, लेकिन मिलता है मकान मुसलमानों को भी, राशन मिलता है मुसलमानों को भी। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल उल्टा सोचना शुरू कर दिया कि भैया और कोई हमारे साथ रहे ही ना, इससे गड़बड़ हो। तो सिर्फ अपनी गलतियों को मानना शुरू कर दें, देश आपका भी ऊपर आ सकता है। जय श्री राम।